बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा हुई, वह निर्जन स्थान में संपूर्ण भोगों की अपेक्षा करके एकांत में आसन लगाकर प्राणवायु का निरोध करने के लिए अभ्यास करने लगी। कौन? चुराला। वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, आकाश गमन आदि सिद्धियों का क्रमण कैसा है यह सुनो। देश काल क्रिया एवं द्रव्य की अपेक्षा रखने वाली सब सिद्धियां यहाँ जीव को मोहित करती है। मणि, औषधि, तप, मंत्र और क्रिया से होने वाली सिद्धियां के क्रम का निरूपण आवश्यक है, क्योंकि यह अध्यात्म विषय में विघ्न ही है। श्री राम सिद्ध देश के नाम से प्रसिद्ध श्री शैल अथवा मेरू पर्वत पर निवास करने वाले पुरुष को सिद्धि होती है। इसका भी विस्तार पूर्वक वर्णन करना आध्यात्म विषय में हानिकर है, इसलिए प्राण आदि वायु की अभ्यास क्रिया का तुम स्मरण करो। साध्य अर्थ से भिन्न पदार्थों की वासनाओं का त्याग करके गुदा आदि द्वारों के संकोच से सिद्धियां आसन, काया, मस्तक और गर्दन की समस्तता, निश्चयता तथा नासिका के अग्रभाग में दृष्टि को स्थिर करना आदि योग शास्त्र योग क्रियाओं से भोजन और आसन की पवित्रता से भली भांति योग शास्त्र के परिशीलन से, उत्तम आचरण से, सज्जनों के संग से, सर्व त्याग से, सुखासन से बैठकर कुछ काल तक प्राणायाम के दृढ़ अभ्यास से क्रोध, लोभ, मोह आदि के सर्वथा त्याग से तथा भोगों के त्याग से एवं रेचक पूर्वक और कुंभक का अच्छी तरह अभ्यास हो जाने पर, प्राणों पर पूर्ण प्रभु हो जाने पर योगी के पांचों प्राण उसी तरह उसके अधीन हो जाते हैं, जिस तरह राजा के सेवक राजा के बस में हो जाते हैं। आपने सारी इंद्रियों का समझ में आया? आसन लगाना किस किस ने समझा? जो आसन लगाना बताया, शुद्ध आचरण हो, बहुत चीजें बताई है मेरी। इंद्रियों को खाली नासिका के अग्रभाग को देखते हुए योग की विधि बताई है एक तरह से। देखो, इसमें गहनता इंद्रियों की आई है, जिससे तुम्हारा ये जो अभ्यास बताया जाता है सारी इंद्रियों को बस में करके, तो उस समय अगर आप इस अभ्यास में चले जाते हो तो जिस समय शरीर से प्राण निकलेंगे तो आपकी वृत्तियां जो है वो सही दिशा में रहेंगी और गलत दिशा में कोई भी इंद्री नहीं जाएगी। ये अभ्यास ऐसे होते हैं। अगर आज जीते जी उन चीज़ों को नहीं समझा और नहीं किया
हवा में उड़ाया, इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें मिल रही हैं और इनको महत्व नहीं दिया। तो ये चित्त धारण करने के लिए है, अभ्यास के लिए है कि उस रास्ते को कैसे अपनाया जाए और कैसे उस पर चला जाए। क्योंकि ये जो संसार जो है ये एक आकर्षण करने वाला है, इंद्रियों को आकर्षण करता है, और सत्ता फिर भी परमात्मा की होती है। तो उस आकर्षण को हम सही समझें, दिशाएं उसकी कि मुझे किस चीज़ ने पकड़ा और क्यों पकड़ा। आपको पकड़ेंगी तो या तो आँख, या तो कान, या नासिका, और या रसना, या त्वचा, ये 5 है। तो ये आपको क्यों पकड़ेंगी? जब इनमें आपकी आसक्ति होगी, इच्छा होगी, कामना होगी। और ये जड़ है, जड़ की सत्ता नहीं है, सत्ता आत्मा की है। तो आप किसके चक्रव्यूह में फंस गए? जो ये नकली जो सिस्टम है इसके अंदर क्यों फंसे? क्योंकि इसका मुझे ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। ज्ञान न होने से मैं उसी स्थिति में चला गया। इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान किसको कहते हैं? विषय विकारों को समझना कि विषय क्या है और विकार क्या है, और 3 गुण क्या है। ये प्रकृति के हैं, ये देह के हैं, इनसे मेरा संबंध ही नहीं है। तो मैं अपने आप को इनसे बाहर निकाल लूँ, पर निकलेगा कब? देखो, आप एक चीज़ समझ के बहुत गहराई से समझो। किसी ने बहुत सुंदर मकान बनवाया और उसके अंदर उसका मन लग गया कि भाई बड़े दिनों बाद मुझे बड़ी सुंदर चीज़ मिली है, और उसको ही अपना सुख मान लिया उसने। अब सुख मान लिया, थोड़े दिन बाद बहुत ध्यान से समझने की है, ये संसार की बातें आ रही है, मकान की नहीं आ रही हैं। कुछ समय बाद आपको क्या हुआ? धीरे धीरे उस मकान में रहते रहते उस मकान से आपको सारा कुछ ऐसे लगने लग गया, रोज देखते हो तो वो चीज़ अब अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उस परिवर्तन नहीं है, ये एक प्रकृति का ला है। जिसको भोगते रहते वो भोग आपको फिर अच्छे नहीं लगते। तो उसको भोगते भोगते इंसान थक जाता है, फिर उसको कुछ और रचना करता है सुख की और सुख मिले। अब वो सुख उसे कैसे मिले? सुख ना तो मकान में है और ना इस शरीर में है। सुख है आपकी विचारधारा में। जो सच है वो ही सच रहेगा, आत्मा ही सच है, और वो है आनंद स्वरूपा। उस आनंद में आनंद और शांति दोनों मिलेंगे, पर मिलेंगे कब? जब इस संसार को समझ लिया जाएगा कि जो भी कुछ दिया है परमात्मा ने दिया है, जो कुछ मिला उसकी कृपा से मिला है, और इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। किससे? संसार से। ये इस शरीर से इसका संबंध है, और ये शरीर तो परिवर्तन हो रहा है रोज, और ये भोग भी नहीं रहा है। ये एक काल्पनिक है, जो सुख मान रखा है, जो भोग है वो एक काल्पनिक है, कल्पना है मन की। वास्तविक तो क्या है? अगर उसमें सुख होता तो परमानेंट रहता, पर क्यों नहीं रहता? इसलिए नहीं रहता कि उसमें सुख है नहीं। तो इतनी परिश्रम से कोई चीज़ खरीदी, बनाई, करी, पहले से ही सोच लो कि भाई मिला है तो ठीक है, ईश्वर की कृपा से मिला है, देनिया वही है, रहनिया भी वही है, तो आपकी उसमें आसक्ति नहीं जाएगी। उसमें आपको ना सुख मिलेगा ना दुख मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ है ही नहीं। सुख और दुख आपने मान रखा है। जैसे कोई आके कह गया, आपने बुलाया था किसी को और वो आके कह गया आपका मकान तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। अब आपके तो मन में इतना बड़ा अहंकार आ गया कि पता नहीं मैंने तो क्या ही खरीद लिया, क्या ही हो गया। अब जिससे भी बातें करे तो उसी हिसाब से करे। क्यों? जैसे किसी के घर लड़का हो गया तो बोलो उनके बेटा हो गया, और वो तो अब चने के झाड़ पे चढ़ गए, उनके तो बेटा हो गया। ये पब्लिक जो है
ایسے چڑھا دیتی ہے، پتہ ہے یہ بات؟ اور لڑکی ہو گئی تو گرانے آ جائیں گے، لڑکی ہو گئی، ارے تمہارے کو کیا لینا ہے کسی کے لڑکی ہوئی ہے لڑکا ہوا، تم کون ہو؟ لیکن وہ تو کہیں گے ہی، لوگ تو کہیں گے کچھ، اور لوگوں کا کام ہے کہنا۔ پر تمہیں کتنی عقل ہے، اپنی عقل کا یوز کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے حساب سے آپ سنسار میں چل رہے ہو؟ کون چلا رہا ہے؟ پرماتما۔ اور آپ نے کس کو دے رکھا ہے ادھیکار؟ پڑوسیوں کو، رشتے داروں کو، اور بعد میں تو بچوں، بہو آ گئی تو بیٹے سے ڈرنا، بہو سے ڈرنا، کیوں بھائی؟ کس لیے ڈرتے ہو؟ کیوں ڈرتے ہو بتاؤ مجھے؟ کیوں؟ شانتی؟ اور آپ ڈرو گے نہیں تو شانتی نہیں بنے گی، شانتی ہو جائے گی۔ یہ آپ کا منہ ہے، وہ بھے، منہ، اچھا، ان سے اچھا ہے، سب سے غلط جگہ میری سیٹ ڈال رکھی ہے۔ کوئی نہیں، بیٹھے رہو، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، ذرا سی پیچھے ہو جائے گی تو میرے خیال سے نہیں ہے۔ اب شانتی، سرکتے سرکتے وہاں تک مجھے لے گئے، باقی سب صحیح ہے، سب ادھر صحیح ہے۔ آپ کی یہاں جائے گا، میں نے اس پیڑ کی بتائی تھی، یہاں ڈالا کرو، اس پیڑ کے پاس۔ اس پیڑ کی دیدی؟ ہاں، یہ بیچ کا پیڑ ہے، یہ بیچ کا پیڑ ہے نا، یہاں تو 2 لائن بالکل دھوپ میں جانا ہے، کیسے کرا پتا ہے؟ آپ کی چھائے میں ہو تو آپ کا منہ ادھر کر دے یا ادھر کر دے؟ ہاں، سب کو آئے گی چھائیں یہاں سے۔ تو ہم کسی سے ڈریں گے نہیں تو ہم اپنا جیون جی پائیں گے، آپ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور موہ تو بہت بڑا روگ ہے، منوشیہ روگی ہوتا ہے، موہ نہیں ہوتا، وہ روگ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کے ساتھ ایسے چپک جاتا ہے کہ بس ایک وہی دکھائی دیتا ہے۔ جیسے آپ نے ایک ڈوگی پال لیا، آپ اسی کے پیچھے لگے رہتے ہو، وہ کہاں چلا گیا، وہ کیا کر رہا ہے، اس کو یہ کھانا، اس کو یہ سارا دن اس کو گھما کے لاؤں اس کے۔ اب بھیا اگلا جنم ہی تم نے ڈوگی کا بنا لیا، کیونکہ تم اس کے پیچھے لگ گئے۔ تم اس کے پیچھے کیوں لگ رہے ہو کسی کے بھی؟ اور تمہارے کو جو کوئی پکڑے گا تو وہ سوارتھ سے پکڑے گا، اس کا کوئی سوارتھ ہوگا تو، ورنہ بچے نہیں پکڑتے، جب تک سوارتھ ہوتا جب تک پکڑتے ہیں۔ جس دن سوارتھ نہیں ہے اس دن سے وہ آپ سے دوری بنائیں گے، اور دوری بنا کے پھر آپ سے اور طریقے کا بیوہار، الگ طریقے کا بیوہار شروع کریں گے۔ پہلے تو آپ سے ساری چیزیں پتہ کر لی شادی سے پہلے، یا ویسے ان کو پتہ تو چل ہی گیا تم کیا ہو کیا نہیں ہو، اور جیسا بتاتے بھی ہیں سب، بعد میں پھر اس کا وہ اپیوگ کرتے ہیں۔ جب 2 ہو جاتے ہیں تو پاور ہو جاتی ہے، پھر 4 ہو جاتے ہیں تو اور پاور، تمہاری تو کم ہو گئی، کیوں تمہاری پاور ادھر چلی گئی کہ نہیں چلی گئی؟ ان لوگوں نے لے لی پاور، تو تمہاری ہی تھی پر گئی وہ تو اب تمہاری پاور تو ہے نہیں، اب تم نکلی موہ کر رہے ہو، دکھی ہونے والا منہ ہے تمہارا، ہو نہیں ہونا تو ہٹ جاؤ، من سے رہو وہیں پہ ہی، یہ سوچو کہ پڑوس میں بھی تو کوئی رہ رہا تو وہ اس سے میرا کیا لینا دینا ہے۔ ایسے یہ آپ کو کوئی بات کہے، کچھ کام کہے، آپ جان سے سنو کرو، نہیں تو ورنہ تو ارے اس کے پاس نہیں بیٹھے تو پھر کیسے چلے گا؟ اس نے جو کام کہا وہ نہیں کیا تو پھر کیسے چلے گا؟ یہ اگیان ہے، یہ ہم لوگوں کی لائف تک ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ آج کل کے الگ سسٹم چلے گا، اب ہم تک ہی چلا ہے یہ بس سسٹم بہ کا، آگے کوئی بہ نہیں آئے گا۔ تو آپ کو یہ جو اندریاں جو کنٹرول کرنی تھی وہ جب ہی ہوئیں گی جب آپ اپنی شکتی کو اپنے لیے اپیوگ کرو گے، اپنی شکتی کو اپنے لیے اپیوگ کرو گے۔ اپنی شکتی تم دوسرے میں لگا رہے ہو اور اس کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ تمہیں چاہتے ہی نہیں ہے۔ آپ ہے نا کسی بھی طرح سے ایک ایسا شیشہ کسی سے منگواؤ، کسی سے ایسا پوچھو
کہ یہ جتنے بھی گھر کے لوگ ہیں میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. جادو کا سیسا جن ایک بار سنایا بھی تھا نا کچھ. یہی پردہ پڑا ہوا ہے، ایک بار سنا ہے. ورنہ انسان آپ ہی دور ہو جائے دیکھ لے تو اس کے من میں کیا ہے. نہیں ہوئے گا پھر بھی، جب تک وہ دھکے مارنے سے بھی نہیں ہوئے گا. ہونے کا تو ابھی بھی ہے کارن. ان کے شبدوں کو آپ سمجھ جاؤ تو جو شبد آتے ہیں نا وہ آپ مین سمجھو کہ ان کی دھارنا یہ ہے، پھر بھی آپ توڑ موڑ کے اس کو سیدھا کرنا چاہتے ہو، پھر وہ دھارنا اور طریقے سے بدلتی ہے، کیونکہ آپ نے سکھ تو وہیں ڈھونڈ رکھا ہے. اور بھگوان کہہ رہے ساری جگہ سکھ ہے، تم ڈھونڈو تو صحیح، تم اٹک گئے ہو کہیں، اٹکو مت. کنڈلنی شکتی شری رام پران اپان وایو کے ادھین ہو جانے پر راج سے لے کر موکش پریانت سبھی سمپتیاں سکھ سادھیہ ہو جاتی ہے. گول کنڈلاکار سے یکت نابھی استھان میں سمادھست سو ناڑیوں کی آشرے آنتر ویشٹانیکا سشمنا نام کی ناڑی ہے. پھر سے پڑھتے ہیں. نابھی استھان میں سماشرت 100 ناڑیوں کی آشرے آنتر ویشٹنیکا سشمنا نام کی ناڑی ہے. یہ ناڑی سب پرکار کے پرانیوں میں استھت ہے. گودا سے لے کر بھوں کے بیچ تک سب چھدروں کا اسپرش کرتی ہوئی یہ سشمنا ناڑی من کی وریتیوں سے بھیتر چنچل اور باہر پران آدی سے اپسنند یکت سدا استھت رہتی ہے. وہ کنڈلاکار واہنی ہے، اس لیے کنڈلنی نام سے کہی جاتی ہے. سشمنا ناڑی انگلا پنگلا سشمنا 3 ناڑی ہے. یہ ریڑھ کی ہڈی سے یہاں تینوں جڑ کے یہ ہمارے تینوں یہاں ہے، اور جو بیچ میں ہے وہ سشمنا ناڑی ہے، وہ بدھی کی گیاتا ہے جہاں ہم تلک لگاتے ہیں. تو یہ جو ناڑی ہے اس لیے بار بار کہتے ہیں یہاں دھیان لگاؤ، یہاں دھیان لگاؤ. اس کا نابھی سے کیا کنیکشن ہے؟ 100 ناڑیوں سے جڑی ہوئی ہے، اسی سے سوانس اور ہوا سب کچھ اسی سے چلتا ہے. اس کا بتایا اس نے 100 ناڑی. اور یہ کھانچا ریڑھ کی ہڈی پہ دھرا ہے یہ سارا شریر. اگر ڈاکٹروں کے جا کے دیکھ آؤ گے نا تو سوچو یہ کیا انجر پنجر ہے، دکھائی دے. یہ انجر پنجر ہی ہے. یہ ایشور کرپا سے چل رہا ہے، اس کی کرپا ہے. یہ وہ سب پرانیوں کی پرم شکتی ہے تتھا پران اندریے بدھی آدی سبھی شکتیوں کی ستا اسفورت کی نرواہک ہونے سے سب کو ویگ پردان کرنے والی ہے. وہی اپنے مکھ سے پران وایو کو اوپر پھینکتی ہے. اب دیکھ لے. اور اپان کو نیچے کھینچتی ہے. یہ اوپر کی اور منہ کیے کپت سرپنی کی طرح استھت رہتی ہے. یہ دیہ میں جیسے جیسے اسفورت ہوتی ہے ویسے ویسے انتঃکرن میں گیان ہوتا ہے. اس کا مین آئے گا اب ہماری وچار دھارائیں شدھ ہونی چاہیے. منوشیہ کو ہمیشہ ایسا سنگ کرنا چاہیے جہاں آپ کے اندر راگ دویش اتپن ہی نہ ہو اور اس سنسار کی کسی بھوگ کی اچھا ہی نہ ہو. بھگوان اپنے آپ سب کچھ بھیجتا ہے. کپت سرپنی کی طرح استھت رہتی ہے. یہ دیہ میں جیسے جیسے اسفورت ہوتی ہے ویسے ویسے انتঃکرن میں گیان ہوتا ہے. اس کنڈلنی میں ہردے کوش کی سمست ناڑیاں سملت ہے،
वे सब नाड़ियाँ सागर में नदियों की तरह उसी तरह बारंबार उत्पन्न होती है तथा उसी में विलीन होती जाती है। वह संपूर्ण ज्ञानों की साधारण बीज कही गई है। अब बीज तुम्हारी कौन है? सुषमना नाड़ी। बस यहीं देखते रहो हर वक्त, वो फुर फुर करती रहती है ना, चित्त के अंदर भी वही है, सब कुछ वही है। निष्पाप राम, यह जीव आत्मा अपनी कल्पना से पंचभूतों के रूप में स्थित होता है। ये पंचभूत समूह आत्मक मेरु पर्वत आदि तो जड़ है, वृक्ष आदि स्थावर बाहर की वायु से स्पंदनशील होते हैं। ये स्थावर प्राणी चैतन्य है। इनमें वृक्ष आदि स्थावर जाति की वासना निद्राग्रस्त मनुष्यों की वासना की भांति प्रसुप्त है। निद्रा यानी आलस। तमोगुण को तो सबसे खराब बताया है शास्त्रों में। तथा मनुष्य और देवता आदि में बुद्धि की अधिकता के कारण उनकी वासना प्रबुद्ध है। पशु पक्षी आदि मलिन वासना से युक्त है, किंतु मनुष्य में कुछ मोक्ष गामी मनुष्य वासनाओं से रहित है, क्योंकि वे विवेक को प्राप्त हो गए हैं। अतः वे इस संसार में पुण्य जन्म धारण नहीं करते, किंतु इनसे भिन्न अविवेकी मनुष्य बारंबार संसार में भ्रमण करते रहते। क्यों करते बार बार भ्रमण? उनका विवेक जागृत नहीं होता है, उन्होंने अपने आप को जाना नहीं, संसार को सब कुछ नहीं। भटका हुआ मन जो भटका हुआ है तो वो सही दिशा में नहीं जाएगा, वो भटकता ही रहेगा। क्यों भटके मन बावरे, क्यों तू रोता है, सांवरिये का प्रेमियों के धीरज खोता है। तो ये जो धीरज है, धैर्य है, इसको समझो, यही है आदि व्याधि का नाश। वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, आदि मानसिक और व्याधि शारीरिक रोग, ये दोनों दुख के कारण हैं। मन का रोग और शरीर का मानसिक यानी मन, शरीर यानी तन। रोग ये दोनों दुख के कारण हैं, आदि और व्याधि। औषध आदि के द्वारा इनकी निर्वृत्ति से सुख प्राप्त होता है, औषधि होती है इनकी भी, और ज्ञान के द्वारा इनका समूल नाश होता है, वही मोक्ष कहलाता है। शरीर के अंदर आदि और व्याधियां कभी परस्पर एक दूसरे के कारण बनकर उत्पन्न होती हैं, अर्थात कभी आदि से व्यापक होती है और कभी व्याधि से। आदि हो जाती हैं, कभी हो जाती है, कभी व्याधि से आदि हो जाती है, कभी आदि व्याधि दोनों एक साथ हो जाती है, और कभी सुख के अंतर दुख रूप से आदि व्याधि क्रम से उत्पन्न होती है। शारीरिक दुख को व्याधि कहते हैं और वासना में मानसिक दुख को आदि कहते हैं। मन है आदि, शरीर है व्याधि। आदि और व्याधि दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं। अगर शरीर को कष्ट होगा तो मन भी दुखी होगा, मन दुखी होगा तो शरीर भी नहीं साथ देगा, शरीर में भी गिरावट आ जाएगी, मन सही दिशा नहीं देगा। अज्ञान ही धन इन दोनों का कारण है। अज्ञान यानी अंधकार। लाइट जलाओ, रोशनी में रहो तो पता लगेगा
कारण क्या है वो चीज दिखाई देगी जो आदि और व्याधि। आदि होना दीदी नहीं अभी वाणी चलिए आदि और व्याधि चलिए। हाँ आदि बताई मानसिक बीमारी और व्याधि बताई शारीरिक का। जो मन है और जो शरीर है इन दोनों का आपस में जुड़ाव है, आदि और व्याधि। तो जब एक को कुछ होता है तो दूसरा उसको पकड़ लेता है, फिर दोनों मिलके क्या करते हैं, दुखी होते हैं। कौन? आदि व्याधि में मन भी दुखी शरीर भी दुखी, तो सारा सब किसका? सब सिस्टम बिगड़ जाता है। किसका दुखी? अज्ञानता के कारण बिगड़। अज्ञानता के कारण। अंधकार अगर समझ है तो उठ जाएगा, निकल जाएगा उसे। देखो इस संसार में है ना, आपको बहुत सारी चीजों का अंदर में तत्व बोध है, पर आप उसको ग्रहण इसलिए नहीं कर पाते, अभी तक संसार सच लग रहा है। सच का कारण है धन, शरीर, परिवार, ये सब सच लग रहा है। और ये जो है परमात्मा का बनाया हुआ एक सिस्टम है। अब देखो आप सिस्टम को खुद भी समझ सकते हो। पहले 1000 का नोट था और फिर अब 1000 का गायब हो गया, 500 का हो गया बड़ा, 200 का अलग हो गया, सब अलग अलग हो गए। 2000 का भी आया था ना, 2000 का भी आया वो भी था। भाग गया जल्दी। तो ये किसने बनाए? गवर्नमेंट थे क्या? तो गवर्नमेंट ने बना दिए। अब घर कौन बना रहा है? जो मुखिया होता है वो घर बना देता है एक बार, फिर बच्चे अपने हिसाब से चलते रहते हैं। अब बताओ संसार है कहाँ? किसने बना रखा है ये संसार? सब जने अपने आप सारे काम कर रहे हो। अब और किसके ऊपर थोप रहे हो? भगवान के ऊपर। तो ये जो जिसने भी वो देखी है नी धुरंधर पहली दूसरी, उसमें सारे राज खुल जाएंगे, नोट के भी बदली के। हाँ दूसरे में खुल गए। हाँ, वो क्यों बनाया, क्यों इसने एकदम से बदली करे नोट, क्यों हटाए वो सारे नोट? वो छपाई हटाई बिल्कुल, दूसरी छपाई क्योंकि लगाई। नकली बनने लगे थे ना दीदी, ऐसा कुछ था। तेरे को पूरी बात नहीं पता। ये पाकिस्तान के और इंग्लैंड के हाथ में थी ये कहानी, और सोनिया को पता थी, सोनिया करवा रही थी। हमारे ही देश के लोग करवा रहे हैं सब कुछ, बाहरों की तो जरूरत ही नहीं है। हिम्मत ही नहीं है बार बार, अपने अपने यहाँ से जाता है कोई देशद्रोही, वही करवाता है। जाता है नहीं, यहीं बैठे बैठे कर रहे हैं। सोनिया तो यहीं धरी है ना कब से। हाँ दीदी, देशद्रोही होगी नहीं तो बाहर वालों की इतनी ताकत थोड़ी है। अपना भेद देती है वो, यहाँ से अपनी बुराई करती है अपने देश की। बुराई नहीं करती वो, ये खोटे काम करवाती है, पैसे उनसे छपवाती है भारत की करेंसी। उन पैसों को हमारे देश के हानि पहुंचाने के लिए करती है। अब और कुछ समझना बाकी है। देखी नहीं ना दीदी मैंने अभी यार धुरंधर आज दी हुई है वो पहली पूरी नहीं देखी। मैंने पहली तो पूरी देख ली, दूसरी नहीं देखी। ये अर्थात ज्ञान होने पर इन दोनों का विनाश हो जाता है। अर्थात परमात्म ज्ञान और इंद्रिय निग्रह के अभाव से, राग द्वेष में फंस जाने से तथा यह प्राप्त हो गया, यह प्राप्त होना शेष है। इस तरह रात और दिन चिंता करने से जड़ता के कारण महामोह, दाहिनी आंधिया, मानसिक व्यवधाएं उत्पन्न होती हैं। व्याधाएं प्रबल इच्छाओं के पुण्य पूर्ण स्फुरित होने से, मूर्खता से चित्त के न जीतने से, दुष्ट अन्न खाने से,
तथा शमशान आदि। अब समझ लो, सारी बातें आ रही हैं इसमें। निष्कृत स्थानों में निवास करने से शरीर में व्याधियां, शारीरिक रोग उत्पन्न होती है। आधी रात में तथा प्रदोष आदि काल में भोजन एवं मैथुन आदि व्यवहार से, दुष्कर्म करने से, दुर्जनों की संगति रूप दोष से तथा विष, सर्प, बाघ और चोर आदि का मन में भय होने से शरीर में व्याधि उत्पन्न होती है। नाड़ियों के छिद्रों में अन्न के रस का प्रवेश न होने के कारण नाड़ियों के क्षीण होने से अथवा उन छिद्रों में अन्न के रस एवं वायु आदि के अधिक प्रवेश हो जाने के कारण नाड़ियों के एक दम भर जाने से, कफ, पित्त आदि के प्रकोप से प्राण तथा शरीर के व्याकुल हो जाने आदि अनेक दोषों के द्वारा रोग उत्पन्न होता है। बड़ा भारी इसमें तो समझाया जा रहा है। राघव, आत्मज्ञान के बिना जन्म आदि विकारों की जड़ व्याधि अज्ञान नष्ट नहीं होती। सामान्य व्याधियां तो आयु, विद्रोह, औषधियों तथा मंत्र आदि शुभ कर्मों से अथवा वृक्षों की परंपरा से कथित ओस घो से नष्ट हो जाती हैं। श्री राम, मानसिक पीड़ा से चित्त के व्याकुल हो जाने पर शरीर में क्षोभ हो जाता है। इसलिए क्रोधी मनुष्य अपने आगे का उचित मार्ग नहीं देख पाता, जिससे वह कुमार्ग की ओर ही दौड़ता है। प्राण वायु के विषम बहने और कफ, पित्त आदि के भर जाने से नाड़ियां विषम स्थिति को प्राप्त हो जाती है। जैसे राजा के अव्यवस्थित हो जाने पर वन श्रम की मर्यादा विषम स्थिति को प्राप्त हो जाती है। प्राणवायु के संचार का क्रम बिगड़ जाने से खाया हुआ अन्न कुंजीरता, अर्जीनता या अति जीर्णता रूप दोष को ही प्राप्त होता है। इस तरह आदि से व्याधि उत्पन्न हो जाती है और आदि के अभाव से व्याधि भी नष्ट हो जाती है। देखो, जो मानसिक पीड़ा है, अगर समझ जाओ तो अच्छा है। जो भुगत भोगी है वो बता सकते हैं, शास्त्र बता सकते हैं। मानसिक बीमारी, मानसिक पीड़ा क्रोध से होती है, गलत शब्द बोलने से होती है, किसी को दुख पहुंचाने से होती है। ये सारी चीजें मन को अशांत करती हैं। कौन कौन सी बातें आई हैं? क्रोध करने से, सबसे पहले तो क्रोध बताया। खाना खा के आई है तो आवाज क्यों नहीं निकल रही? आवाज तो सीधी बैठ। कमर में दर्द होने लगती है जब देखती हूँ मैं कैसे। एक आएगी मेरा वो बीमार है, वो बीमार है, और यूं 15 दिन चली जाएगी। इसको कोई बात बोलो तो कमर में दर्द है। अभी हुई हूँ दीदी, वैसे जब से मैं ऐसे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। क्या क्या बोला गया बताओ, किसने सुना? क्रोध, गुस्सा। क्रोध गुस्सा तो एक ही है। 3 बातें बोली गई हैं। क्रोधी होने से, गलत शब्द बोलने से। गलत शब्द बोल, साथ साथ नहीं बोलो। हाँ, अभी की अभी याद नहीं है तुरंत। कहाँ ध्यान है? सत्संग सुनते हो, वाणी सुनते हो? तो आप पूछ सकते हो कि मैंने सुना नहीं। आपको बोलना चाहिए।
جو मानसिक बीमारी है वो किससे उत्पन्न होती है, या तो आपको शास्त्र बताएंगे, इसमें बताया अभी, या जिसने झेली पर समझ उसको शास्त्र से ही आई, बिना शास्त्र बिना गुरु के नहीं पकड़ आएगी ये चीजें। इसमें जो क्रोधी होता है, जिसको क्रोध बहुत है, वो गलत शब्द बोलेगा, तो क्रोधी गलत बोलना किसी को भी, और किसी को सताना, क्योंकि जिसको सताओगे वो रिटर्न में आपको क्या दे रहा है, इससे आपको मानसिक पीड़ा होगी। मानसिक पीड़ा किसको कहते हैं पता है? किसको पता है मानसिक पीड़ा? किसी की मन को दुखाना, आत्मा को दुखाना। मानसिक पीड़ा किसको कहते हैं? डिप्रेशन में चला जाए। डिप्रेशन। और जब आप राम राम भजोगे तो डिप्रेशन है तो भी चला जाएगा। राम नाम में इतनी ताकत है, और दुनिया में आपको इन चीजों से कुछ मिलने वाला नहीं है, क्रोध से, द्वेष से, इच्छाओं से, किसी को दुख पहुंचा के। आप उससे किनारा कर लोगे तो बच जाओगे। आप सोचते हो ये मेरा ये रिश्तेदार, इसका ये कर दूं, आप करने गए या वो करवाने आ गया और आपको गुस्सा आ रहा है, आपको उसके प्रति द्वेष है, बाहर नहीं बोल रहे अंदर बोल रहे हो, चित्त तो सुन रहा है ना, हाथ जोड़ लो, बच जाओगे कर्म बनने से। किया वो जाता है जो आपने करने की ठानी, तो मौन रहो एकदम शांत, और दूर से समझ जाओ, समझ लो। आंधी चलती है, तूफान आता है तो क्या कहेंगे? बरसात आने वाली है, कहते हैं ना। ये वो वाली चीजें हैं कि आपसे कोई मिलने आ रहा है, कोई क्या आ रहा है, आप बड़े खुश हो जाते हो। अगर आप शांत हो और अंदर में जागृत हो तो आपको सब के तो आने की खुशी होगी, क्योंकि आपको किसी से द्वेष है ही नहीं। और उस प्रेम और आनंद का शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। और जो इस चीज को मानता है वो आ गया, मैं बहुत खुश हूँ, वो नहीं आए मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये सारा मानसिक बीमारी है। क्योंकि आपने अपने मन से, उसके अंदर क्या है जो आ गया, वो तो न अच्छा है न बुरा है, तुमने बनाया। तुम किसी के एक फोन करोगे तो उसके 10 फोन आएंगे, पहले समझ के रहना, समझ रहे हो ना? एक फोन कर दो, वो 10 करने का अधिकारी हो चुका, ध्यान रखना इस बात का। अगर आपने एक नहीं किया तो नहीं आएंगे, क्योंकि जुड़ा कौन पहले? हमारी इच्छा हुई ना। तो जो इच्छा करता है भुगतता भी वही है। राम नाम जपते रहो जब लग घट में प्राण। कब तक जपते रहो? प्राण। ये भजन बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की है कृपा तेरी मेरे सतगुरु, तूने जीवन मेरा बना दिया, है कृपा तेरी मेरे सतगुरु, तूने जीवन मेरा बना दिया, है कृपा तेरी मेरे सतगुरु। मैं भटक रहा था जहान में, मैं भटक रहा था जहान में, तूने ज्ञान अमृत पिला दिया, तूने ज्ञान अमृत है कृपा तेरी मेरे सतगुरु, तेरी वाणी में है वो असर जिसे सुन के खिलता है हर बसर, तेरी वाणी में है वो असर
जिसे सुन के खिलता है हर बसर के दिल में ज्ञान का, हर बसर के दिल में ज्ञान का दीपक तूने जला दिया, दीपक तूने जला दिया। है कृपा तेरी मेरे सतगुरु। मैंने ढूंढा तुझको जहान में, मैंने ढूंढा तुझको जहान में, पर पता तेरा मुझे ना मिला, पर पता तेरा मुझे ना मिला। जब पता तेरा मुझे मिल गया, जब पता तेरा मुझे मिल गया, तो अपना पता ही भुला दिया, तो अपना पता ही भुला दिया। है कृपा तेरी मेरे सतगुरु, तेरे दर्श की लगी प्यास है, तेरे दर्श की लगी प्यास है, तेरे दर पे आऊं ये आस है, तेरे दर पे आऊं ये आस है। इसी आस ने मेरे हृदय की, इसी आस ने मेरे हृदय की उमंगों का दीपक जला दिया, उमंगों का दीपक जला दिया। है कृपा तेरी मेरे सतगुरु, है कृपा तेरी मेरे सतगुरु। तूने जीवन मेरा बना दिया, तूने जीवन मेरा बना दिया। है कृपा तेरी मेरे सतगुरु, है कृपा तेरी मेरे सतगुरु। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।